देखिए, पहले तो मैं मीरवैज़ कश्मीर डॉक्टर मौलाना मोहम्मद उमर फ़ारूक साहब के साथ इज़हार यकजहती करना चाहूँगा। और इसके साथ साथ जो ये कार्रवाई है जहाँ हमारी मजहबी तंजीमों को बैन किया जा रहा है, चाहे वो अवामी एक्शन कमेटी हो या इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, इसकी मैं पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। ये अमल, ये कार्रवाई नाकाबिल बर्दाश्त है, क्योंकि अवामी एक्शन कमेटी का एक मरकज़ी रोल रहा है कश्मीर की तारीख में, चाहे वो यहाँ की सोशल स्ट्रगल हो या पॉलिटिकल स्ट्रगल हो। अब हमें समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त क्या ज़रूरत आन पड़ी कि यहाँ की मजहबी जमातों को पर कदगन लगाई जाती है, उनको कंट्रोल किया जा रहा है। इसका मकसद यही है कि कहीं ना कहीं यहाँ का महराब व मिंबर कमज़ोर पड़े, यहाँ का महराब व मिंबर खामोश रहे। क्योंकि जब भी हम कश्मीर की सियासी तारीख पढ़ते हैं तो हम ये यहाँ पाते हैं कि यहाँ की मजहबी क़यादतों ने या यहाँ के मजहबी मराकज़ हो, चाहे वो जामा मस्जिद श्रीनगर हो या मरकज़ी इमामबाड़ा बडगाम हो, इन्होंने हमेशा हमारी रहनुमाई की है, हमारी तर्जुमानी की है। तो वो जो उस रहनुमाई और उस तर्जुमानी से कश्मीरियों को महरूम रखने के लिए ही शायद ये बैन लगाई जा रही है। क्योंकि हम पिछले 5-6 साल से देख रहे हैं कि कैसे मरकज़ी हुकूमत का निशाना यहाँ की मजहबी तंजीमों को बनाया जा रहा है, या यहाँ के शरई उमूरों में कैसे वो अमल दखल दे रहे हैं। या आपको याद होगा कैसे वक्फ के मामले में हुकूमत यहाँ की दखल दे रही है, या रोहित हिलाल का मसला जब हुआ था कैसे हुकूमत ने उस उमूर पर भी दखल दिया था। इसका मकसद ही यही है कि यहाँ की जो मजहबी क़यादत है वो कमज़ोर पड़े, और जो प्रोजेक्ट्स मरकज़ी सरकार यहाँ लाना चाहती हो, चाहे वो शराब के हवाले से हो या जो आपने देखा गुलमर्ग में कैसी वहियात चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है टूरिज़म के नाम पे, वो प्रोजेक्ट्स आसान तरीके से इम्प्लीमेंट हो कश्मीर की ज़मीन पर, उसमें कोई हर्डल ना हो, उसमें कोई बांधा ना आए। इसीलिए यहाँ की मजहबी जमातों को कदगन लगाई जा रही है। बिल्कुल आपका ये सही कहना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस बराह रास्त इस कार्रवाई में मुलविस है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले 10-12 दिनों में कैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों ने, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, कैसे उन्होंने मीरवैज़ साहब के दिल्ली दौरे को कैसे स्टिग्मेटाइज किया, या उनको जो सिक्योरिटी फराहम की गई उसको कैसे, उस पर कैसे मीरवैज़ साहब को निशाना बनाया गया। कभी उनके ट्वीट्स में ये कहा कि मीरवैज़ साहब एजेंसियों के साथ मिले हुए हैं, कभी कहा ये वहाँ यहाँ बहुत सारी बोहतानें मीरवैज़ साहब को पर लगाई गई। ये उसी की कड़ी है कि वो उस वक्त खामोश है, उनकी तरफ से एक मज़ामती बयान भी नहीं आया। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो दिल्ली की पॉलिसीज़ हैं यहाँ, उसका एक्सटेंशन इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और पैसिवली कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस इस कार्रवाई को कंसेंट दे रही है। चाहे वो शराब के हवाले से देखिए उनका क्या स्टैंड रहा, या जो ये गुलमर्ग में ये फैशन शो, वहियात शो था, उस पर भी आपने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या स्टैंड रहा। तो मेरे ख्याल से वो बराह रास्त इसमें मुलविस है, उनको बाकायदा इसकी इल्मियत थी, बैन लग रही है, और कहीं ना कहीं उनका भी प्रेशर था मरकज़ी सरकार पर कि इन यहाँ की जमातों पर बैन लगी जाए। क्योंकि जब आप पीछे तारीख में जाएंगे, चाहे वो 47 में देखिए कैसे मीरवैज़ यूसुफ शाह को हिजरत करने पर किसने मजबूर किया इस हुसूल इक़्तिदार के लिए। तो उनको शायद लग रहा है कि हुसूल इक़्तिदार में कोई बांधा ना आए, कुछ ना आए, तो उन तमाम हर्डल्स को एक तरफ साइड किया जाए। ये उसी की कड़ी है।